हम लोग अभी दृढ़ हैं ही नहीं इस बात पे। हमारी दृढ़ता भोग भोगने में तो हम भोगते हैं, हमारी दृढ़ता धन कमाने में तो हम खूब कमाते हैं, हमारी दृढ़ता किसी को प्राप्त करने में तो उसको प्राप्त करके ही मानते हैं, पर हमारी दृढ़ता अभी भक्ति में नहीं आई है। वो कहते हैं एज ग्रांटेड ले रखा है भक्ति को, अभी वैसी दृढ़ता आई नहीं है हमारे चित्त में जैसी दृढ़ता होनी चाहिए। शुक्राचार्य जी महाराज परीक्षित को समझा रहे हैं कि परीक्षित तुम मुक्ति की नहीं भक्ति की कामना करो। तब आपके प्रवचनों से परीक्षित के चित्त में भावना उठी कि मुझे अब मुक्ति नहीं भक्ति चाहिए। और तब शुक्राचार्य जी ने यहां कथा सुनाना प्रारंभ किया। परीक्षित ने सबसे पहला प्रश्न किया, बोले भगवान ने सृष्टि को क्यों बनाया, कारण क्या, क्यों बनाई ठाकुर जी ने इतनी बड़ी दुनिया। यही प्रश्न विदुर जी महाराज से मैत्री मुनि से विदुर जी महाराज ने किया। और इसी प्रसंग के उत्तर में अब यहां सृष्टि प्रसंग सुनाया गया। ठाकुर जी ने सृष्टि कैसे बनाई, क्यों बनाई, बहुत बड़ा है सृष्टि प्रसंग भी, थोड़ा सा हम स्पर्श कर देते हैं उसका। प्रलय सृष्टि बताने से पहले प्रलय बताया गया। ठाकुर जी प्रलय कैसे करते हैं, तो प्रलय बंधुओं ऐसे नहीं होगा जैसा हम लोग टीवियों में देखते हैं या पिक्चरों में देखते हैं। श्रीमद् भागवत जी में प्रलय की भावना क्या है सुनो। प्रलय कालीन समय जब आएगा तब स्थिति क्या होगी, बोले आकाश में 12 सूर्य प्रकट हो जाएंगे, मतलब 12 सूर्य। अब यहां पर भावना ऐसी है कि 12 सूर्य अलग अलग नहीं दिखेंगे, एक ही सूर्य में इतना तापमान आ जाएगा कि 12 सूर्य के समान। अभी एक सूर्य के ताप को हम सह नहीं पाते, 12 सूर्य के समान तापित जब सूर्य हो जाएंगे क्या होगा पृथ्वी का हाल। लोग बाग मरने लगेंगे धूप के तेज से ही। मतलब ऐसा होगा कि कोई व्यक्ति घर से बाहर निकला और जल के भस्म, ऐसी स्थिति हो जाएगी। और ऐसे 12 सूर्य पृथ्वी पर 12 वर्ष तक प्रकाश डालेंगे, वर्षा नहीं होगी 12 वर्ष तक। 12 नहीं 100 वर्ष तक, 100 वर्ष तक 12 सूर्य प्रकाशित करेंगे और पृथ्वी पर वर्षा नहीं होगी। तो 100 वर्ष में क्या हाल हो जाएगा पृथ्वी का, उपले की तरह काली काली पड़ जाएगी, जल चुकी होगी पूरी पृथ्वी, सब मर जाएंगे। उसके बाद क्या होगा, समुद्र सूख जाएंगे, नदियां सूख जाएंगी, पहाड़ के जितने भी ये ग्लेशियर वगैरह हैं सब सूख सूख करके उड़ जाएंगे, भाप बन करके बादल बन जाएंगे, लेकिन बरसेंगे नहीं। 100 वर्ष बाद जब पृथ्वी पर कोई नहीं बचेगा तब सांबर तक मेघमालाएं आएंगी, जितना पानी उड़ करके बादल बना वो सब आएगा और फिर 100 वर्ष तक बरसेगा। 100 वर्ष बाद क्या होगा, पृथ्वी पूरी पानी पानी हो जाएगी। तब क्या होगा, 200 वर्ष की इस प्रक्रिया में पृथ्वी पर प्रलय आ चुका होगा, ऐसे प्रलय आएगा। फिर भगवान योग निद्रा में शयन करने के लिए जाएंगे। अच्छा, प्रलय कब आता है, जब भगवान को नींद आती है। ठाकुर जी का जब एक दिन पूरा होता है तब प्रलय आती है। अब सुनो, ठाकुर जी का एक दिन कितना बड़ा होता है। सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग। जब 71 टाइम्स बीत जाते हैं तब एक दिन होता है ब्रह्मा जी का। ऐसे ब्रह्मा जी जब 100 साल के होते हैं तब भगवान का एक दिन होता है। सोचो, ठाकुर जी को पता भी होगा कि इंद्रेश कौन है, नहीं पता होगा उनको। ठाकुर जी को पता भी होगा कि हम आप सब कौन हैं, हमारे कितने जन्म हो जाते हैं, कितना ठाकुर जी की एक पलक झपकने में हमारे असंख्य जन्म हो जाते हैं।
ये विराट पुरुष की बात कर रहे हैं हम, विराट परमात्मा जो पूरी पृथ्वी का सृजन करते हैं। ऐसे भगवान योग निद्रा में चले जाते हैं, पूरी पृथ्वी ब्रह्मांड सब उनके उदर में चला जाता है। भगवान सोते हैं, फिर एक रात तक सोते हैं, मतलब जितने दिन ये निकले उतने दिन तक फिर ठाकुर जी सोते हैं। उसके बाद वेद भगवान की स्तुति करते हैं कि नाथ उठ जाओ। तब ठाकुर जी उठ करके बैठते हैं, और जैसे ही ठाकुर जी उठते हैं मन करता है एको हम बहुश्याम, मैं एक हूं, अकेला हूं, बहुत होना चाहता हूं। तभी नाभि से कमल उत्पन्न होता है, कमल के ऊपर ब्रह्मा प्रकट हो जाते हैं। ब्रह्मा को भगवान आज्ञा करते हैं सृष्टि करो। ब्रह्मा जी कहते हैं कैसी सृष्टि करूं? बोले जो कर्म भी करे और मेरा भजन भी करे, अपने कर्म फल से निवृत्त भी हो जाए, मेरी प्राप्ति भी करे, ऐसी सृष्टि करो। तब ब्रह्मा जी बहुत सारी सृष्टि करते हैं। सबसे पहले उद्भिद, पेड़ों को बनाते हैं। उसके बाद जरायुज, उद्भिद, उद्भिद के बाद अंडज, अंडज के बाद स्वेदज, स्वेदज के बाद जरायुज। इस प्रकार 4 प्रकार की सृष्टि बनाते हैं। उद्भिद किसको कहते हैं? पेड़ पौधों को। इनके बाद बनाते हैं अंडजों को, अंडे से पैदा होने वालों को। उसके बाद बनाते हैं स्वेदज, यानी गंदगी से उत्पन्न होने वाले कीड़े मकोड़े, कीटाणु आदियों को। और उसके बाद बनाते हैं जरायुज, जरा में लिपट के पैदा होने वाले गैया, भैंस, हाथी, घोड़ा आदि आदि ये सब। लेकिन एक भी जीव अभी तक ऐसा नहीं बना जो कर्म भी करे और भजन भी करे। तब ब्रह्मा जी ने भगवान से प्रार्थना की कि कुछ अनुग्रह करो। तब भगवान ने उनको चतुश्लोकी भागवत प्रदान करी। उस चतुश्लोकी भागवत का एक पुरुषण किया, 1 लाख 1.25 लाख जाप किया। 1.25 लाख जाप के बाद ब्रह्मा जी ने फिर सृष्टि की, तो प्रथम मानव की रचना हुई। और प्रथम मानव कौन थे? सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। इनको जैसे ही बनाया तो प्रथम मानव भगवान के रूप हो गए। ब्रह्मा जी ने 10 पुत्र और बनाए, पर 10 के 10 भगवत भजन में लीन होने लगे। तब ब्रह्मा जी के ललाट का भेदन करके महादेव रुद्र प्रकट हो गए। भगवान रुद्र से कहा कि तुम भी सृष्टि करो। महादेव बोले हमसे मत करवाओ। क्यों? हम तो भजन करने आए हैं। ब्रह्मा जी थोड़े नाराज हो गए, बोले सब भजन ही करोगे, कर्म कौन करेगा? अरे पहले जितने जीव बनाए सब कर्म करने वाले हो रहे थे, भजन नहीं कर रहे, और अब सारे भजन करने वाले हो रहे हैं। महादेव ने मन में विचार किया कि नहीं, पिताजी को दिखाई देते हैं हम करके। बताइए पिताजी क्या करना? बोले सृष्टि करो। डायग्राम बता दिया, मानव ऐसे बनाना है, उसकी इतनी आंख बनानी है, ऐसे नाक बनानी है, कान बता दिया होगा ब्रह्मा जी ने। महादेव बोले ठीक है पिताजी, अब आप थोड़ी देर आराम करो, हम करके आते हैं सृष्टि। सब लोग इधर देखो, कथा श्रवण करो। महादेव ने ऐसी सृष्टि की, को मुखहीन, किसी का सिर ही नहीं बनाए, उसमें प्राण डाल दिए पर मुंह नहीं बनाया उसका। बोले पिताजी ने भी ये इतना भारी सा रख दिया सिर के ऊपर, इसकी कोई आवश्यकता नहीं, बिना इसके जीवित रहे ऐसा मानव बनाऊंगा। तो महादेव तो इनोवेशन करने लगे, नई नई चीजें बनाने लगे, बिना सिर वाले आदमी बना दिए। और विपुल मुख काहू, किसी के बहुत सारे सिर बना दिए। लिए घूम रहा है महाराज इतने सारे सिर। बिन पग चल ही, बिना पैर के चलने वाले बना दिए। ऐसी विचित्र सृष्टि बनाई। अच्छा, ब्रह्मा जी ने सब लिखा है, मानव ये खाएंगे, ये पिएंगे, ऐसे रहेंगे। शंकर जी ने सब बदल दिया, बोले कि अरे कौन रोटी बनाए कौन खाए, मैं आग खाने वाले मानव बनाऊंगा, आग ही खा जाए करेंगे, पहाड़ ही खा जाएंगे, नदियों को ही पी जाएंगे। ब्रह्मा जी थोड़ी देर आराम किए, थोड़ी देर बाद सोचे कि चलो देखें शंकर जी कैसी सृष्टि कर रहे हैं। ब्रह्मा जी ने जैसे पृथ्वी पर आकर के देखा तो महाराज विशाल विकराल, किसी के पेट में आंख ही आंख बना दी हैं,
किसी के बहुत सारे हाथ बना दिए, कोई बिना सिर के ही डोल रहा है, आवाज आ रही है पर आ कहां से रही है ये नहीं पता, पेट में ही सिर है उसके। ऐसी विचित्र सृष्टि देख करके ब्रह्मा जी बोले अलम प्रजा भी। शंकर जी बस हम समझ गए आप क्यों मना कर, मत मत बनाओ, बस यहीं विश्राम कर दो। नहीं देखो ना पिताजी कितने बढ़िया बढ़िया बने, देखो इसका सिर ही नहीं है, इसके कितने सारे सिर हैं, बिना पैर के रेंग रेंग के चल रहा है। ब्रह्मा जी बोले हमको नहीं करवानी तुमसे सृष्टि, तुम मत करो भैया। शंकर जी बोले हम तो पहले ही मना कर रहे थे आपसे कि हमको मत कहो। पिताजी हमारे पक्ष में दूसरा काम दे दो। बोले क्या? संहार, पूरी सृष्टि को नष्ट करने का काम हमको दे दो, वो हम बहुत जल्दी कर देंगे। वो तब तक क्या करोगे? बोले तब तक हमको एकांतवास बता दो, वहां जाकर के हम ठाकुर जी का स्मरण करेंगे। और महादेव उत्तर में चले गए और वहां जाकर के भगवत स्मरण कर